बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रूपेंद्र आज 12th हिंदी मीडियम में विद्युत धारिता के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। विद्युत धारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। बच्चों, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से बर्तन में किसी द्रव को डालें तो आप देखते हैं कि द्रव का क्या बढ़ता है, तल बढ़ता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ को हम अगर ऊष्मा दें तो हम देखते हैं उसका तापमान बढ़ता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। ये हम जानते हैं। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे आप आवेश देते जाएंगे समानुपातिक रेशियो में, उसी प्रकार से विभव में वृद्धि होती जाएगी। यदि चालक को Q आवेश दिया जाए तथा विभव में अगर वृद्धि भी हो तो हम कह सकते हैं Q समानुपाती V के। मतलब जितना आप आवेश देंगे बिल्कुल उसी मात्रा में विभव में वृद्धि होगी, Q समानुपाती V। और ये समानुपाती नियतांक Q बराबर C भी। C एक नियतांक है, इसी को हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात C बराबर Q बटे V। इसका ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड है। सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक स्थैतिक फैराड है। इसको आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, स्थैतिक फैराड। और एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध है, कभी कभी यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र C बराबर Q/V हम जानते हैं, अर्थात आवेश अपॉन विद्युत विभव। और यहाँ विद्युत विभव का सूत्र भी जानते हैं, V बराबर W/Q। ये आप परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव के बारे में जान चुके हैं। अर्थात अगर हम विद्युत विभव को परिभाषित करें तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव। ये आप परिभाषा जान चुके हैं। तो यहाँ पर Q/V की जगह W/Q लिख दिया। यहाँ पर Q² और Q का विमीय सूत्र आप जानते हैं AT, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। और धारा को हम एम्पियर से A से व्यक्त करते हैं और समय को T से। और ये W वर्क है, कार्य है, और कार्य आप जानते हैं बल गुणा विस्थापन से आ जाता है mL/T-2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो C बराबर A²T² और इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा विमीय सूत्र के रूप में m-1 L⁻⁻2 A2 और T⁻4। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का भौतिक अर्थ क्या है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी 1 वर्ड्स क्वेश्चन में ये पूछ लेता है विद्युत धारिता का भौतिक अर्थ क्या है। किसी चालक की विद्युत धारिता वास्तव में अगर देखा जाए तो विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता होती है। अर्थात वो चालक विद्युत आवेश को कितना ज़्यादा मात्रा में संचित करता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में आवेश को संचित करेगा
उस चालक की विद्युत धारिता वास्तव में उतनी ही अधिक होगी। इस बात को आपको समझना है। यह विद्युत धारिता चालक के ज्यामितीय विन्यास अर्थात आकृति आकार पर निर्भर करती है, साथ ही माध्यम पर भी निर्भर करती है। लेकिन विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये बहुत पॉइंट समझने वाला है। पदार्थ की प्रकृति से इसका कोई वास्ता नहीं है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ये। माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या हमने R ली हुई है, और गोली चालक को धनावेश हम देते हैं, तो ये हम जानते हैं कि पूरा का पूरा आवेश उस चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट या वितरित हो जाता है, चला जाता है। और साथ ही हम ये भी पढ़ के आए हैं कि इस प्रकार के चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। ये देखिए, लंबवत निकलती हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि इस गोलीय चालक के केंद्र में कोई आवेश रखा हुआ है, और विद्युत बल रेखाएं चालक के केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां पर आपको यह शब्द मेंशन करना पड़ेगा कि चालक का पृष्ठ कैसा होता है, समविभव होता है। चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, हमें सबसे पहले विभव निकालना पड़ेगा। अगर हम किसी चालक की धारिता निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, आवेश अपॉन विभव। तो हमें विभव निकालना पड़ेगा, चालक के पृष्ठ पर विभव। विभव का सूत्र आप जानते हैं, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। ये आप पढ़ के आए हैं। क्योंकि केंद्र से बाहरी पृष्ठ की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है R, तो Q अपॉन R। यहाँ पर K आया है, ये आप जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब हमने भी निकाल लिया। अब सीधा आप गोली चालक की धारिता का सूत्र में मान रख दीजिए। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V की जगह हमने रख दिया 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू K Q अपॉन R। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू R। हवा या निर्वात अगर है तो K बराबर क्या ले लेते हैं हम, 1, और हमारा C की वैल्यू हो जाती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/9 इंटू 10⁹। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोली चालक की धारिता C गोली चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है, C समानुपाती R। अर्थात किसी विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहला है चालक का आकार। चालक का आकार बढ़ाने से हम जानते हैं उसका विभव कम हो जाता है, क्योंकि विभव की डेफिनेशन क्या है, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटे R। आकार बढ़ाने का मतलब R का मान बढ़ जाएगा तो V का मान कम हो जाएगा, और C बराबर Q बटे V जो सूत्र है, V का मान कम होगा तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। दूसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक लाते हैं तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, और विभव कम होगा तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए आप, ये कोई आवेश चालक ए है, इसके पास में हम कोई दूसरा चालक बी लाए, तो विद्युत प्रेरण की घटना के कारण बी के अंदर वाले भाग में ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और दूर वाले भाग में धनावेश आ जाता है। इस ऋण आवेश का प्रभाव ए पर ज़्यादा पड़ता है, ये अर्थात ए का विभव क्या कर देगा, ये कम कर देगा, इसलिए आवेश चालक का विभव कम हो जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है। तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। हमने देखा है अभी गोली चालक की धारिता का सूत्र निकाला है, C बराबर 4πε0 K इंटू R। यहाँ पर C K के समानुपाती है, अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता उसके चारों ओर के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात चालक के चारों ओर अधिक परावैद्युतांक का माध्यम होगा तो उसकी विद्युत धारिता अधिक हो जाती है। थैंक यू।